प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं वो आपके मूल्यांकन में आपकी निश्चित भूमिका निभाएंगे। जो आप कमेंट्स डाल रहे हैं सभी बच्चे हमारे नोटिस में हैं और निश्चित रूप से उनको उनके मूल्यांकन में फ़ायदा होने वाला है। जो बच्चे कमेंट्स नहीं डाल रहे हैं, वीडियो नहीं देखते हैं और नहीं किसी प्रकार की कोई सूचना देते हैं, उन बालकों के लिए निश्चित रूप से वह उनके मूल्यांकन में कोई ना कोई क्षति निश्चित होगी। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप जरूर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव है तो दें। आप जितनी कमी बताओगे उतने हम भी निखरेंगे। तो मुझे आशा है इस बात पर आप जरूर ध्यान देंगे। चलिए, हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 2 विधियां पहले भी पढ़ी हैं और आज हम एक नई विधि लेकर के आए हैं जिसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और उसका नाम भी खूब सुना है। हम आज बात करेंगे खेल विधि के बारे में। खेल विधि किसने दी, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं खेल विधि के बारे में। सबसे पहले इस खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, जन्मदाता कौन है। बात करें प्रतिपादक या जन्मदाता, तो हमें ध्यान रखना है हेनरी कॉल्डवेल कुक। खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कॉल्डवेल कुक को इनका श्रेय जाता है। इनका जन्म 1886 और इनकी मृत्यु 1939 ईस्वी में। हम बात करें कि यह कहाँ के रहने वाले थे, हम बात करें इनके स्थान की, तो ये ब्रिटेन के कैम्ब्रिज नामक स्थान पर रहते थे। इन्होंने अपना जो व्यवसाय शुरुआत की या वह कौन सा कार्य करते थे, तो हेनरी या कुक हैं, यह शैक्षणिक कार्य करवाते थे। और इनकी बात करें किस विषय के शिक्षक थे, तो हमें याद रखना है यह अंग्रेजी विषय के शिक्षक थे। कौन सी विषय के शिक्षक थे? अंग्रेजी विषय के शिक्षक थे। और यह कैम्ब्रिज के पर्ल नामक स्कूल। कुक एक शिक्षक थे। इन्होंने अंग्रेजी विषय पर अपने शैक्षणिक कार्य पूर्ण किए और ये पर्ल नामक स्कूल में पढ़ाते थे। सर्वप्रथम इन्होंने अंग्रेजी विषय को खेल के माध्यम से शैक्षणिक कार्य करने की सर्वप्रथम प्रस्तुति की कि बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उससे बालक उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझते हैं और उनमें रुचि उत्पन्न होती है। इन्होंने अपने इस खेल विधि का वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है, जिस पुस्तक का नाम है, बात करें पुस्तक द प्लेवे। इस द प्लेवे पुस्तक में इन्होंने खेल विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब इन्होंने इस खेल विधि की परिभाषा दी है।
क्या दी है? परिभाषा। किसने? कुक ने। क्या कहता है? यह मैं दृढ़ विश्वास के साथ, मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं जो कार्य वास्तविक रूप में करना हो तो वह खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय कार्य को पूर्ण रूप से या पूर्ण हृदय से करना है। ये कुक ने एक परिभाषा दी है। देखिए, आम भाषा का प्रयोग करें हम। खेल विधि क्या है? खेल विधि एक रुचिकर विधि है। बालक सबसे ज्यादा खेल में रुचि लेता है। अगर उसी खेल में अगर हम उसको कोई विषय वस्तु सिखा दें, कोई भाषा का ज्ञान करवा दें, तो वह रोचकता के साथ, सरसता के साथ और उत्साह के साथ उस कार्य को सीख लेता है। जैसे एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए बालकों के साथ ग्राउंड में जाता है। अब उसे उस खेल के शब्दों के बारे में, उनके उच्चारण के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उसी बालक को उसी खेल के नियम, उन्हीं शब्दों को अगर आप सैद्धांतिक रूप से घर पर एक किताब पढ़ने के लिए आप दोगे, उस किताब में उसके नियम, उनके शब्द लिखे हुए हैं, तो बालक उसमें रुचि ले या न ले ये हम नहीं कह सकते। या बालक को वह विषय वस्तु अरुचिकर लगेगी, उसमें उसकी रुचि नहीं होगी। लेकिन देखना, उसी खेल को बालक ग्राउंड में बालकों के साथ खेल रहा है, फिर देखिए वह उस खेल के सारे नियमों को, सारे शब्दों को तुरंत ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए स्टंप क्या होते हैं, बॉल क्या होती है, पिन बॉल हो गया, इसका अर्थ क्या है, ऐसे शब्दों को वह तुरंत रूप से ग्रहण कर लेता है और फिर खेल भी खेल लिया, खेल के नियमों को भी सीखा और खेल में कौन कौन से शब्दों को कैसे बोला जाता है उसको आसानी से सीख लेता है। अगर उसी बालक को खेल नहीं खिला करके और उन्हीं शब्दों को किसी कक्ष में या सैद्धांतिक रूप से सिखाएंगे, हो सकता है बालक सीख जाए, लेकिन बड़ी कठिनता के साथ सीखेगा। कहने का मतलब है, विषय वस्तु को ऐसा रोचक बनाओ कि खेल के माध्यम से बालक खेल भी खेल ले और उस भाषा को भी सीख जाए। अब देखिए, बात करें कि इस खेल विधि के क्या क्या लाभ हैं या इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। हम बात करें विशेषताएं, इसकी बात करें विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? शिक्षा के क्रियात्मक रूप पर बल देती है। क्रियात्मक रूप पर बल देती है। कहने का मतलब ये कि जैसे बालक खेल में कोई शब्द सीख करके आता है, वो शब्द उसके दिमाग में स्थायी रहते हैं। नंबर 2,
शिक्षा के व्यवहारिक रूप पर बल देती है। व्यवहारिक रूप पर बल देती है। तीसरी बात करें या तीसरी विशेषता की बात करें, यह विधि कठिन व नीरस विषय वस्तु को कैसा बना देगी? सरल व सुग्राह्य बना देती है। चौथी विशेषता की बात करें, भाषा शिक्षण में रुचि उत्पन्न करती है। कहने का मतलब यही है कि अगर खेल के माध्यम से हम कोई भाषा सिखाना चाहते हैं, बालक को जिस खेल में रुचि है, अगर उस खेल में खेलने के समय बालक वहां जाता है लेकिन वहां की जो खेल के नियम या जो शब्द बोलते हैं वो किसी अंग्रेजी भाषा के शब्द बोल रहे हैं, किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा के शब्द बोल रहे हैं, बालक निश्चित रूप से उन अंग्रेजी शब्दों को सीख करके आएगा। क्यों सीख के आया? क्योंकि बालक को उस खेल में रुचि थी और उस रुचि के साथ साथ में उसे भाषा का भी क्या कर लिया? अधिगम कर लिया। अरे भाई दूसरों को छोड़िए, अगर भारत की क्रिकेट टीम में एक हिंदी मीडियम वाला बालक उस खेल में चला जाता, बेचारे अंग्रेजी आती नहीं है, खूब किताबें पढ़ी लेकिन मेरे से कमजोर था, नहीं सीख पाया, लेकिन उस क्रिकेट में रुचि थी। अब धीरे धीरे उस क्रिकेट में कमेंट्री अंग्रेजी में होते हैं, उसके जो खिलाड़ी हैं वो सभी अंग्रेजी बोलते हैं, साथ में रहते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, खेल खेलते तो अंग्रेजी बोलते हैं, और धीरे धीरे उसकी भी खेल में भी रुचि थी और उस भाषा का भी धीरे धीरे क्या हो गया? अधिगम हो गया। और कुछ समय के बाद में तो वो भी अंग्रेजी बोलने लग गया। क्यों बोलने लग गया? क्योंकि उसकी क्रिकेट में किसी भी खेल में रुचि होने के कारण उस खेल में जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं उसको रुचि के साथ अधिगम कर लेता है, उसको सीख लेता है। लास्ट विशेषता की बात करें, यह विधि प्राथमिक व माध्यमिक कक्षा में रुचि उत्पन्न करने में सक्षम है या पूर्ण है? उत्पन्न करने में सक्षम है। इस प्रकार से और भी अन्य विशेषताएं हैं इनकी, लेकिन हमें मुख्य विशेषताएं हमें ध्यान में रखनी है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, खेल विधि प्रतिपादक कुक, पूरा नाम हेनरी कॉल्डवेल कुक, स्थान ब्रिटेन के रहने वाले थे। यह एक शिक्षक थे, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक थे, और इन्होंने जो खेल विधि का प्रयोग किया वो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किया कि अगर इंग्लिश को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट है, इसको सरस बनाने के लिए हमें खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने पुस्तक लिखी द प्लेवे, यह हमें थोड़ा याद रखना है। फिर उन्हें एक परिभाषा दी, परिभाषा में पूरी परिभाषा याद नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि खेल से मेरा अभिप्राय कार्य को पूर्ण हृदय से करना, और बालक जब खेल खेलता है तो पूरी तमन्ना के साथ तन मन से उस कार्य को संपन्न करता है। उसके लिए उसको कुछ भी करना, भूख प्यास का कोई ध्यान नहीं रहता है,
और निश्चित रूप से उस खेल को भी सीख जाता है, और खेल के साथ साथ जो भी विषय वस्तु बोली जाती है, सुनी जाती है, उनका वो अच्छी तरह से याद कर लेता है उनको। अब बात करें कुछ विशेषताओं की, तो ये क्रियात्मक रूप पर बल देती है, व्यवहारिक रूप पर बल देती है, ये शिक्षण विषय वस्तु को सरल, सरस और सुग्राह्य बना देती है। और ये जो हिंदी भाषा शिक्षण में तो इसका बहुत ही बड़ा उपयोग रहता है। साथ साथ में प्राथमिक कक्षा या माध्यमिक की कक्षाएं अगर किसी विषय वस्तु गणित, अंग्रेजी, हिंदी, तो अगर थोड़ा सा खेल विधि का प्रयोग करते हुए उस विषय वस्तु को रोचक बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको खेल विधि समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसके कार्य होते हैं वो जरूर करें। साथ साथ में हम आपके लिए नई विधि के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका फिर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।